नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत एक बार फिर अपने YouTube चैनल सबसे अलग के साथ। इस बार बात चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां हासिल कर ली हैं, लेकिन मैं उन पहलुओं को छूना चाहता हूं कि जो आम लोगों तक बहुत कम पहुंची है। सबसे पहली बात तो चीन को छोड़कर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की वाहवाही कर रही है और इसका प्रमाण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसने भारत के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो सुनने लायक हैं और सुनकर खासकर हिंदुस्तानियों को बहुत सुकून देने वाला है। चंद उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इंग्लैंड से छपने वाला द गार्जियन लिखता है कि भारत की कामयाबी बेहतरीन है। भारत ने वो कर दिखाया कि जो बड़े से बड़े देशों ने नहीं कर दिखाया। उसका इशारा रूस की तरफ था। इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट में डेविड वॉन ने लिखा है, आज का जो वाशिंगटन पोस्ट है उसमें उसने लिखा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस में भारत और रूस एक साथ थे। रूस का जो लैंडर था उसने बहुत तेजी दिखाई और भारत के चंद्रयान-3 से 2 दिन पहले वह दक्षिणी ध्रुव की ऊपरी सतह पर पहुंच गया। लेकिन इस जल्दबाजी में और तकनीक की खामियों के कारण वो वहीं क्रैश हो गया, जबकि भारत ने बहुत समझदारी दिखाई, बहुत एक एक पग उसने सोच समझ कर लिए और उसका जो लैंडर विक्रम था उसकी बेहतरीन कामयाबी, बेहतरीन लैंडिंग चंद्रमा पर कराई और इस तरह उसने रूस को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह इंग्लैंड से छपने वाला द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि भारत की इस कामयाबी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में वह देश अग्रणी देशों में शामिल हो गया है, यहां तक कि उसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में आज कैफर प्रेस्टर लिखते हैं कि भारत की यह कामयाबी सब देशों से अलग है। अमेरिका ने सालों पहले जिन तकनीक और जिन रॉकेट का प्रयोग किया, भारत का जो रॉकेट था वो उससे कम शक्तिशाली था। उसके बावजूद चंद्रमा तक पहुंचने की जो उसकी स्पीड थी, उसकी गति थी, वो बहुत अच्छी थी। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिकों से ज्यादा कामयाब निकले। इसी तरह टाइम्स मैगजीन ने, इंग्लैंड से छपने वाली टाइम्स मैगजीन ने लिखा है कि भारत का डंका अंतरिक्ष के क्षेत्र में बुलंद हुआ है, जोर से बजा है। इसी तरह पाकिस्तान से छपने वाले द डॉन ने लिखा है कि भारत ने वो कर दिखाया जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश नहीं कर पाए। इतने खुशी के माहौल में, इतने गर्व के माहौल में, इतने जज्बे के माहौल में राजनीति फिर अपना रंग दिखाने लग गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या विपक्षी दल दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। सबसे पहली बात, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने सारा श्रेय वैज्ञानिकों को ही दिया है। सही भी है, वैज्ञानिकों का ही असली योगदान है, उनकी मेहनत का ही नतीजा है ये। लेकिन इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है, हुकूमत होती है, क्रेडिट उसको ही मिलता है, कोशिश उसको ही मिलती है। इसलिए
स्वाभाविक है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से मोदी जी की कामयाबी है, देश की कामयाबी है, वैज्ञानिकों की कामयाबी है। तो इसमें मोदी प्रधानमंत्री का नाम लेने में किस तरह का गुरेज, किस तरह की आनाकानी, किसी भी विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही नहीं लिया है। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, अब आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी पर। इतनी बड़ी कामयाबी इसरो के वैज्ञानिकों की और प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत की है, इसमें कोई इनकार नहीं है इससे। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये बीजेपी का बड़ापन होता, ये उस की महानता होती अगर वो आज इस कामयाबी के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी ले लेती। और वो इसलिए कि जिस इसरो के वैज्ञानिकों ने आज ये कामयाबी हासिल की है, उस इसरो की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। और उनका जो विजन था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो बहुत व्यापक था, वो दूरदृष्टा थे, दूरदृष्टि उनकी बहुत अच्छी थी। और उसकी परिणति में आज जो हमें कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं उनका योगदान भी जरूर है। तो बीजेपी को इससे कैसा गुरेज, ये बीजेपी का छोटापन है। और उधर आप कांग्रेस वालों को देख लीजिए, सबसे पहले वो पंडित नेहरू का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, जो आज कामयाबी है सबसे पहले उसका नाम लिया जाना चाहिए या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? उनकी रिस्पेक्ट अलग है, लेकिन पहले इसरो के वैज्ञानिकों की कामयाबी, फिर मोदी जी का महत्वपूर्ण रोल उसमें, और फिर देश की कामयाबी, और उसके बाद पंडित नेहरू का भी योगदान उसमें जिक्र आना चाहिए। तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने शुरुआत ही अपनी बधाई के संदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से किए, बहुत ही गलत है। ममता बनर्जी को ले लीजिए आप, उन्होंने इंदिरा गांधी से शुरुआत की है कि इंदिरा गांधी ने चंद्रमा पर आदमी भेजा। अरे भाई, आज की बात करो, उसके बाद इंदिरा गांधी की बात में कर लेना। सबसे बड़ी बात, भारतीय मीडिया, सारे न्यूज चैनल ने, आज तक, एबीपी, इंडिया टीवी, आर भारत, उसकी तो कहानी ही निराली है, रिपब्लिक की तो, टाइम्स नाउ, सभी ने कहीं भी नेहरू जी का जिक्र नहीं किया। और जिक्र किया तो किस संदर्भ में, कि भारतीय जनता मोदी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, उस पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। और क्योंकि वो मोदी का नाम के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रही है, लेकिन किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा कि मोदी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आना चाहिए। सारे चैनलों की कोशिश यही थी कि वो जो कांग्रेस उसका नाम ले रही है वो हर तरह से गलत है, ऐसा नहीं था। नेहरू का भी नाम यहाँ आना चाहिए था। हमारे जो जितने भी टीवी चैनल हैं उनकी हकीकत भी सभी जानते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और 2024 में जीत उनकी ही होनी है, चाहे विपक्षी कितने भी एकजुट हो जाएं। लेकिन मीडिया पे जो इस सरकार का दबाव है, मीडिया पर जो मीडिया को बोलती बंद कर रखी है इस सरकार ने, वो बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। और मैं तो खुद मीडिया से रहा हुआ हूँ, वहाँ पर किसी भी बुरे आंकड़ों के लिए, विकास में कोई नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए मोदी और अमित शाह का नाम बड़ी मुश्किल से एक आध अखबार ले सकता है, बाकी सारे घबराते हैं। उनका नाम फौरन हटा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई बिल्कुल नहीं बोल पाता है। ये सारे चैनलों के साथ है, कोई भी चैनल हो, सारे दबाव में हैं इस समय। ये लोकतंत्र के लिए गलत है। धन्यवाद।